नंबर 23 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, यानी एक्स वाई दो पार्टनर्स थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 4:3 है। जेड नया पार्टनर एडमिट होता है 2/7 से। ठीक, 2/7 से ये एडमिट तो हो रहा है, लेकिन ये कैसे ले रहा है, ऑफ विच, जिसमें से ही एक्वायर 3/4 फ्रॉम एक्स एंड 1/4 फ्रॉम वाई। मैंने क्या बताया, हमेशा फ्रॉम आएगा तो माइनस होता है, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखिए, पहला चीज़ तो ऑफ विच आया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ डिनोमिनेटर देखिए और न्यूमरेटर देखिए। अगर इसको हम 3:1 बोलें, 3:1 यानी if he of which he acquires in 3:1 from x and y, तो वही पड़ेगा ना 3/4 1/4, यानी जब न्यूमरेटर को प्लस करने से डिनोमिनेटर आए, जैसे 3 और 1 करेंगे प्लस तो 4 आएगा ना, 3/4 1/4। तो ऐसे केस में यहाँ फ्रॉम जरूर दिया, लेकिन पहले मल्टीप्लाई होगा फिर क्या कहते हैं माइनस होगा, यानी जो 3 और 1 है ऊपर जो न्यूमरेटर होता है उनका जो सम होता है, अगर वही डिनोमिनेटर है तो समझ लीजिए पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस होगा। अदरवाइज जो उनका जो सम होगा और डिनोमिनेटर कुछ अलग है, डिफरेंट है, तब आप डायरेक्ट माइनस कर देंगे, तब आंसर आ जाएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि जेड नया पार्टनर 3 लाख कैश ला रहा है और 1,20,000 क्या ला रहा है, गुडविल ला रहा है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं। ठीक है, अब जेड आ रहा है ना, जेड एक्वायर्स, ठीक है, जेड एक्वायर्स किससे ले रहा है, देखिए क्या कह रहा है, विच ही एक्वायर्स 3/4 फ्रॉम एक्स एंड 1/4 फ्रॉम वाई। ठीक, यहाँ पे देखिए तो पहले मल्टीप्लाई होगा, तो फ्रॉम एक्स 2/7 इंटू 3/4 6/28। जेड एक्वायर्स फ्रॉम वाई 2/7 इंटू 1/4 कितना हो गया 2/28। इसको हम कट भी कर सकते हैं, कट कर देंगे तब भी आ जाएगा हमारा। अब देखें यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर ये होने के बाद हम देखते हैं कि अब एक्स का न्यू रेशियो क्या होगा। एक्स न्यू रेशियो, एक्स ने अपने में से दे दिया इतना, तो 4/7 माइनस 6/28 देने के बाद इसके पास कितना बचा 28 16 6 10/28। वाइज न्यू रेशियो, वाई का न्यू रेशियो कितना बचेगा 3/7 माइनस 2/28 28 7 4 जा 4 3 जा 12 टू 10/28 इनका भी बचा। अब इनका देखते हैं न्यू रेशियो क्या बनेगा, ये 2/7 से ये भी आए हैं, तो 2/7 से इन्होंने आए तो और डिनोमिनेटर इनका भी 28 ही होना चाहिए, तो 7 4 जा 4 2 जा 8। तो न्यू रेशियो जो बना वो न्यू रेशियो क्या बन रहा है 10 बना 8 बना, तो 2 से सब कट सकता है 5 5 एंड 4, ये आपका न्यू रेशियो बन गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है इसमें, ये हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। तो ठीक है कोई बात नहीं, यानी पहला केस क्या होगा आपको मालूम है, पहला केस कैश में आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू, और कौन था, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, कितना ला रहा है, कैपिटल कितना ला रहा है 3 लाख, ठीक है, और ये कितना लाया है 1,20,000, 4,20,000 ये हो गया। फिर उसके बाद अब प्रीमियम फॉर गुडविल को ट्रांसफ़र करेंगे किसमें, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में। अब हमको ये पता करना पड़ेगा कि सेक्रीफाइस कौन कर रहा है। अब यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग निकालेंगे, क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इसमें बोला है कि उनसे इतना ले रहा है और वाई से ऐसे ले रहा है, तो यहाँ रिमेनिंग शेयर लगा नहीं, तो यहाँ पे हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने को ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो कितना है 4/7 माइनस 5/14, ठीक है 14 आएगा, यहाँ पर 8 यहाँ पर 5, ठीक 3/14। वाई का निकालेंगे तो 3/7 5/14, ठीक है, एलसीएम इनका भी 14 आएगा, तो 6 5 इज इक्वल टू क्या आ गया 1/14। तो 3:1 ये आपका क्या हो गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अच्छा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमको यहाँ पर भी मिल गया था, कहाँ पे मिल गया था 3:1 से,
यहीं पे मिल जाएगा। अगर इसको हम कट करते 6 और 2 को, तो जब भी देखिए जब इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर जब ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं वहाँ पर जो हम मल्टीप्लाई करते हैं हमको वहीं पर ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिल जाता है, इसको माइंड में रखिएगा। तो अब यहाँ पर 2x 2y, ठीक, कितना है 1,20,000 है ना, तो 1,20,000 इंटू 3/4, 1,20,000 इंटू 1/4 कट करेंगे तो इनका आ जाएगा 90,000, इनका आ जाएगा 30,000। इस क्वेश्चन में क्या बोला, इस क्वेश्चन में ये बोला कि हाफ ऑफ द गुडविल, यानी जो इन लोग का एक्स के अकाउंट में 90,000, वाई के अकाउंट में 30,000, इन लोगों ने इसका हाफ विड्रॉ कर लिया। जब तीसरा एंट्री ऑप्शनल है, जब पूछेगा तभी पास होगा, अदरवाइज नहीं पास होगा। विड्रॉ कर लिया तो एक्स डेबिट वाई डेबिट, क्या विड्रॉ किया होगा गुडविल इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो कैश को क्या करेंगे क्रेडिट। हाफ विड्रॉ किया, 90,000 का हाफ कितना हो जाएगा, 90,000 का हाफ हो जाएगा 45,000, 30,000 का हाफ हो जाएगा 15,000 इज इक्वल टू 60,000। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक, कोई डाउट हो तो हमसे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। ठीक।